श्रीमद केलवल्ली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि जय। परम पूज्य श्री हमारे पिताजी का, श्री गुरुदेव का वो जन्मदिन भी है। उनका जन्मदिन हाँ। श्री शिव चतुर्दशी की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातु कोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरीम चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसाम सवत्श्रियम हरिपुरट सुंदर द्वितकदम्ब संदीपता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शचीनंदनः जयताम सुरतोरुपंगो मोमंद मतिर्गति मध्यस्थ सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन सौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट्टटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुंत मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल।
हस्ते क्षमाला हस्ते कृष्ण तत्व जिह्वा कृष्ण यम मस्तके केशव परम मंगल श्री मधुकेल वल्ली श्री प्रियालाल की दिव्य होली लीला और पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्री किशोरी जी की जब होली लीला में विजय हुई और सखियों ने उस विजय को प्राप्त करने के पूर्व श्याम सुंदर को चारों ओर से जब घेरा और घेर करके धीरे धीरे अपने घेरे को संकुचित करती हुई श्याम सुंदर को बिल्कुल पास में ले लिया है। श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके श्री प्रिया दाहिनी ओर झुक करके श्री ललिता से कुछ बतला रही हैं, बोल रही हैं। और मौका दे करके श्याम सुंदर ने जब प्रिया के ऊपर गुलाल रंग की पिचकारी मारी, उस समय श्री प्रिया बोली कि ये अनुचित है, बिना सूचना दिए यदि कोई आक्रमण करता है तो वो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। और उस समय श्री वृंदा जी ने ये न्याय किया, बोले श्याम सुंदर ने गलती की है और इनको इनका दंड मिलेगा, फाउल खेला है तो दंड मिलेगा। और दंड यही है कि तुम श्री श्याम सुंदर की आंख में काजल आज दो। उस समय कंपित श्री हस्त से श्री प्रिया ने कजरोटा में से काजल अपने उंगलियों के शीर्ष पर धारण किया और शीर्ष पर धारण करके श्री श्याम सुंदर के कंधे को धीरे से जब पकड़ा, उस समय श्री श्याम सुंदर में भी कंप उत्पन्न हो रहा है और श्री प्रिया उनके श्रीहस्त में भी अपूर्व कंप उत्पन्न हो रहा है। और उस समय आधा कज्जल श्री प्रिया ने कांपते हुए हाथों से श्री श्याम सुंदर की आंख में कज्जल लगा दिया है। थोड़ी सी छीना झपटी भी हुई और छीना झपटी होते हुए भी श्री प्रिया ने श्याम सुंदर के श्रीहस्त नयनों में कज्जल आंच दिया है। और जितनी भी सखीगण हैं उन सबों ने एक साथ श्री श्याम सुंदर उनको घेर लिया और श्याम सुंदर को घेर करके जिस समय रंग की वर्षा करती हुई विराजमान हो रही हैं, सब गुलाल श्याम सुंदर के ऊपर डाल रही हैं। श्याम सुंदर और उनके साथ के जो सखा थे वे एकदम घबरा गए और घबरा करके श्याम सुंदर उस समय युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। और सब सखीगण श्री पुष्पानंदिनी की जय, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की जय, अष्टयुधेश्वरी प्रधान श्री राधा रानी की जय, मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा श्री किशोरी जी की जय, श्री वृंदावनेश्वरी की जय, निकुंजेश्वरी की जय। ऐसा कहकर के जय जयकार जब कर रही हैं, श्री किशोरी जी की शील और अद्भुत शील विराजमान है, अपनी विजय को सुन नहीं पाती हैं और दोनों हाथ से अपने कान को बंद करती हैं, कह रही हैं अरे सखी क्यों कान थोड़ा डाल रही है, रहने दे, बंद कर, इस विजय की आवश्यकता नहीं है। और उस समय श्री श्याम सुंदर आप कहीं गोपियों के झुंड से निकल करके शरणागति ग्रहण करते हुए और भाग गए और भाग करके वो रणछोड़ भगवान रण छोड़ करके भाग गए हैं और किसी सुंदर निकुंज में आप विराजमान हुए हैं श्री प्रिया की सेवा करने के लिए। किसी सेवा कुंज में श्री प्रिया की चरण सेवा करने के लिए श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हैं। आप विराजमान कल हम वर्णन कराए थे 2 श्लोक में, ये पल्लव समा कि हरिर गत्वा दूरम हसित सित मामनात वदनाम वदना
अमलाम्भोज भावा हृत मना नुकुंजेयम नाना विविध कुसुम पुंजे विलसितुम जगाद व्याजेनो ब्रज विपिन चंद्रो खिल सखी। उस समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनकी चरण सेवा करना चाहते हैं। श्री प्रिया की सेवा कुंज में सेवा करना चाह रहे हैं, तो हरित उस होली के क्षेत्र से आप दूर पधारे। हसित सित मामनाथ वर्धनाम वर्धना। उस समय जितनी भी गोपिकागण हैं किशोरी जी की ओर की, वे अपूर्ण रूप से आनंद में हो रही हैं। आनंद में पूरी की पूरी श्री प्रिया जी की सेना वो नाच रही है, जय जयकार कर रही है। हसित हंस रही हैं, और सित आमनाथ वदना, उनके सित माने श्वेत गोरे, और आमनाथ माने अत्यंत प्रसन्न उनके मुख, उनके मुख अत्यंत प्रसन्न और गोरी हैं। अमलाम भोजा, श्री श्याम सुंदर भी अमल कमल के समान श्री श्याम सुंदर का श्रीमुख है, और प्रेयसी अतुल तर भाव आ। सखी गणों की स्थिति यह है कि श्री राधिका के अतुल प्रेम से इनके चित्त आकर्षित हो गए हैं। और निकुंजे ये नाना निकुंजे यम नाना विविध कुसुम पे विलसितुम जगाद। उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया की सेवा करने के लिए निकुंज मंदिर में श्री प्रिया की सेवा करने के लिए, श्री निकुंज कैसी हैं बोले, नाना विविध विधि कुसुम पुंजे, अनेक पुष्पों से युक्त जो कुंज हैं उनमें विलसितुम, श्री प्रिया के साथ में अपूर्व रूप से विलास करने के लिए जगाद ब्याजेनो, उस समय बहाना बनाते हुए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, ब्रज विपिन चंद्रो अखिल सखी। श्री ब्रज विपिन चंद्र, वृंदावन के चंद्रमा भी श्री श्याम सुंदर अपने जितने भी सखागण हैं, जो श्याम सुंदर के साथ में एक दो सखागण, सुवल मधुमंगल जैसे एक आध सखा जो श्याम सुंदर को कभी त्याग नहीं करते हैं, छाया की तरह से साथ में रहते हैं, वे श्याम सुंदर के पास में आए हैं। और उन सखाओं से श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं, अखिल सखी, जितने भी सखागण हैं उनसे कह रही है। कल यहां तक हो गया था, आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, शुणध्वम गो, हे भैयाओ मेरी बात को अब तुम सुन लो। पराजित राजा जैसे कहता है, ऐसे ही पराजित हो गए, तो निराश होकर के पराजित होकर के कह रहे हैं कि भैया शुणध्वम, हम किशोरी जी से हार गए हैं, राधा रानी से, अब शुणध्वम गो, हमारी वाणी को सुनो। सख्या मुखम अभिमुखम वह कलय तुम, आज मेरी दशा ये हो गई है कि भैया मैं तो तुम्हारी आंखों में आंख डाल करके देख भी नहीं सकता हूं, इतना लज्जित हूं, हार गया हूं। हारा हुआ व्यक्ति जैसे लज्जित है, ऐसे ही मुखम अभिमुखम वह कलय तुम, आपके मुख में मुख डाल करके, आंखों में आंख डाल करके मैं आपको देख सकने में भी न शक्नोमी, समर्थ नहीं हूं। व्रीडा सरित पर तो मज्जित मना, भैया लज्जा की नदी में मैं पूरी तरह से, मेरा मन डूब गया है। व्रीडा सरित माने लज्जा रूपी, सरिती माने नदी, उसमें मज्जित मना, मेरा मन डूबा हुआ है। अब परम ब्रह्मालंब्यो है, कोई परम ब्रह्म मेरे है, कोई परम ब्रह्म में भी व्यापक होकर के विराजमान है, परम ब्रह्म है। ऐसे परम ब्रह्म का अब आश्रय ग्रहण करूंगा। अब मैं जाकर के, अब तो मैं
सन्यासी बन करके पर ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करके कहीं मैं एकांत में इस निकुंज में एकांत में बैठ करके अब मैं पर ब्रह्म का आलम्बन करूंगा। है कोई पर ब्रह्म सर्वव्यापक परिच्छेद सामान्य उनसे जो अत्यंत भिन्न हो उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा दी गई परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाववत जो पदार्थ है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो किसी से सीमित न हो और जिस जैसा कोई न हो। ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं, इसलिए ब्रह्म में सामान्य जाति नहीं हो सकती है। जाति होगी तब जब एक जैसी कम से कम दो चीज हो तो उनमें जाति होगी। ब्रह्म जैसी कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं हो सकती है। और ब्रह्म परिच्छेद माने सीमा से युक्त नहीं है, वो सजातीय विजातीय स्वगत तीन प्रकार के भेदों से शून्य होकर के विराजमान है। वो अद्वैत ज्ञान तत्व होकर के विराजमान है, जो आनंदात्मक हो, जो स्वयं चेतन ज्ञान रूप हो, जो किसी से ढका हुआ न हो और जिस जैसा कोई दूसरा न हो। ऐसे चार गुण जिसमें विद्यमान हो वे श्री राधिका ही है। श्याम सुंदर के लिए वे परम आनंदमय होकर के विराजमान आनंद स्वरूपा ही है। श्री राधिका व्यातीय स्वगत इन भेदों से शून्य होकर के विराजमान। श्री राधा जैसी कोई दूसरी राधिका हो नहीं सकती है। सजातीय भेद नहीं है, विजातीय है ही नहीं, क्यों जो है इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है। श्री राधिका में सब इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से सेवा करने की अभिलाषा विराजमान है, इसलिए उनमें स्वगत भेद जो है वो स्वगत भेद भी नहीं है। तो जो वस्तु अखंड द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, जो अद्वैत ज्ञान हम कहेंगे अद्वैत, ऐसा जो स्वयं शुद्ध भेद शून्य पदार्थ है और जो ज्ञान तत्व है माने ज्ञान रूप भी है और आनंद रूप भी हो, ऐसा जो तत्व है तत्व होकर के जो विराजमान है उस तत्व का नाम ही ब्रह्म तत्व होकर के उसको ही तत्व कहा जाएगा। तो भैया मैं किसी तत्व का कोई ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व का आश्रय ग्रहण करूंगा जो परम आनंदात्मक होकर के विराजमान है, स्वयं शुद्ध है, भेद शून्य है, जो सब जिसमें जो अद्वय होकर के विराजमान, जिस जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जो तत्व है उस तत्व की मैं आराधना करने के लिए विराजमान होऊंगा। सो भैया तुम मेरे वचन को सुनो। परम ब्रह्म ब्रह्मम ब्रह्मालंब्य, परम ब्रह्म का मैं आश्रय ग्रहण करके अवनत नयन अपने नेत्रों को झुका करके बंद करके पद्म वदना, कहीं पद्म वदन माने पद्म वदन माने आलती पालती लगा करके पद्मासन में विराजमान होकर के अपने हृदय में उनका ध्यान करूंगा। जो ब्रह्म का ध्यान किया जाता है वो भी हृदय में एक कमल का ध्यान किया जाएगा। कमल में पहले चंद्रमा का ध्यान किया जाएगा, फिर सूर्य का ध्यान किया जाएगा, फिर सूर्य के बीच में अग्नि का ध्यान किया जाएगा, फिर अग्नि के बीच में चतुर्भुज रूप में नारायण जो है वो विराजमान है, उनका ध्यान किया जाएगा। तो पद्म वदना पद्मासन लगा करके जो पद्म के बीच में विराजमान है ऐसे पर ब्रह्म का ध्यान किया जाएगा। मैं भी है कोई पर ब्रह्म मेरे, उनका पद्म वदना उनका ध्यान करते हुए विराजमान होगा। पद्म वदना अपनी मेरी कोई परम आराध्या है, उन परम आराध्या का ध्यान करते हुए मैं विराजमान हूँ। थोड़ा सा आगे सर क्या है, थोड़ा सा आगे और सबको बैठने की भीतर। हाँ, तो पद्म वदना तो उनको उनका मैं आराधन करते हुए विराजमान होऊंगा। यत स्वभवनम इदानीम यात स्वभवनम इदानीम सुभविका। हे भैया
अब तुम अपने अपने भवन में चले जाओ, मेरे पास में मत रहो, अब सब अपने अपने भवन में लौट करके चले जाओ सुभविका। और मैं अपनी परम ब्रह्म रूपा जो इष्ट देवी हैं उनको यहाँ पर मैं सुभविका उनकी सेवा करते हुए विराजमान होऊंगा। तो या तो स्वभवनम इदानी, अपने भवन में जाओ, और सुभविका माने सेवा में मैं उनको प्रसन्न करूंगा। और इसी प्रसंग में अंत में कह रहे हैं कि निगत दैवम राधा विलसित सतृष्ण सखिचयम प्रहृत्य श्री कृष्ण प्रणय भर भुग्न ससुबल नुकुंजे पुष्पाली रत मधुपुंजे विरचयन वरम तल्पम भेदे निमिषमपि कल्पम रसनिधि। श्री श्याम सुंदर निगत देवम ऐसा कहकर के राधा विलसित सतृष्ण, श्री राधिका के विलास के लिए सतृष्ण होकर के कि अब हार गया हूं तो श्री राधिका की अब मुझे सेवा करनी है। श्री प्रिया जी की सेवा करने के लिए, सेवा कुंज में चरण सेवा करने के लिए आप सतृष्ण होकर के, उत्कंठा से युक्त होकर के सखी चयन प्रहृत्यो, जितने भी सखागण हैं उन सखाओं को आपने भेज दिया। प्रहृत माने सबको लौटा दिया। बोल भैया राधे राधे, जो कछु भी कहो हो, गलती भई हो क्षमा करियो भैया, भूल चूक क्षमा करियो, ऐसे कह करके सारे सखाओं को मुक्त कर दिया है। तो प्रहृत्य सारे सखाओं को छोड़ करके श्री कृष्ण प्रणय भर भुग्न, प्रेम के भार में, भुग्न माने झुक करके बैठे हुए हैं, प्रेम के भार से दबे जा रहे हैं। और ससुबला, उस समय केवल सुवल मधुमंगल के पास, श्री श्यामचंद्र के पास में है। और सारी सखाओं को, प्रिय नर्म सखा सुवल को अपने पास में रखा है। और नुकुंजे पुष्पाली रत मधुप पुंजे, उस निकुंज में अकेले बैठे हैं। निकुंज कैसा है? पुष्पाली माने फूलों का समूह, उसमें मधुप पुंजे भौरा, जहां पर निरंतर निरंतर रत हो रहे हैं। बलिहारी एक गूढ़ संकेत दे दिया। उसमें अन्य जितनी भी सखी मंजरी हैं वे सब निकुंज मंदिर के बाहर खड़ी होकर के श्री निकुंज लता रंध्र से श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए, विलास माधुरी का दर्शन करने के लिए विराजमान हैं। वो ही है श्री निकुंज जो कि भौराओं से सुशोभित। भौरा कोई और चीज नहीं है, श्री प्रियाओं के जो नयन वे ही भौरा होकर के, सखियों की जो नयन है, सखी मंजरियों के नयन, वो ही भ्रमर होकर के विराजमान है। ऐसे भ्रमर से युक्त, श्री भ्रमरों से युक्त जो निकुंज है, उस निकुंज में श्री श्याम सुंदर विराजमान। सो निकुंज जो पुष्पाली फूलों का समूह, उनमें मधुप पुंजे भौरा जहां पर विचरण कर रहे हैं, अर्थात सखियों के नयन श्री प्रिया लाल के रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए जहां उत्सुक है। वरम तल्पम, वहां पर श्री श्याम सुंदर आप अपने हाथ से श्री प्रिया के लिए सुंदर पुष्प शैया उनकी रचना कर रहे हैं। वरम तल्पम मैंने, और उस समय विरचन वरम तल्पम, श्याम सुंदर के लिए निमिष मत कल्पम रस निधि, एक एक निधि तो हो रहा है। निमिष कहते हैं 26वां हिस्सा, उसका नाम है निमिष। एक क्षण का 26वां हिस्सा, उसका नाम है निमिष। वो निमिष भी श्री श्याम सुंदर के लिए कल्प सरी का व्यतीत हो रहा है। उसको व्यतीत करना भी त्रुटि युगाय ते त्वाम पश्यताम, त्रुटि जो है वो त्रुटि 26वां हिस्सा है, वो कल्प सरी का, उसका उससे कम है। ये महा श्री प्रियाओं का लक्षण है। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर उनकी अपूर्व ऐसी स्थिति है कि वहां पर निमिष भी वो कल्प निधि के समान श्री श्याम सुंदर के व्यतीत हो रहा है।
इस प्रकार श्री श्याम सुंदर प्रतीक्षा करते हुए विराजमान है। ये गोविंद निर्जय नाम तृतीय पल्लव, गोविंद की पराजय हो गई, ये पराजय, ये तृतीय पल्लव शुरू हुआ, ये पूर्ण हुआ है। अब चौथा पल्लव प्रारंभ कर रहे हैं। लता है तो लता का पल्लव, लता में पत्ती आएंगी, यही पत्ती, वो चौथा जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। श्री राधिका प्रेम भराधिकाधिका अधिकायम उद्भूत विकार संकुला प्रियावलोका मल लाल साकुला कुला बला मौल रुवाच सालिका। क्या बात है। दोबारा, श्री राधिका प्रेम भराधिकाधिका धिकाय उद्भूत विकार संकुला प्रियावलोका मल लाल साकुला कुला बला मौल उवाच सालिका। श्री प्रिया जी जो हैं वो प्रिया जी इधर विराजमान है। श्री राधिका प्रेम भराधिका, श्री राधिका कैसी हैं? जिनमें साधन की और सिद्धि की और समृद्धि की, इन तीनों की पराकाष्ठा है। राध साध सिद्धौ, साधन के अर्थ में राध धातु आती है, सिद्धि के अर्थ में राध धातु आती है, और समृद्धि के अर्थ में राध धातु आती है। तो श्री राधिका जैसी समृद्धि कहीं, संपन्नता कहीं नहीं है, राधिका जैसा साधन कहीं नहीं है, और राधिका जैसी प्रेम की सिद्धि कहीं दूसरी जगह नहीं है। ऐसी वे श्री राधिका, परम शोभा से युक्त श्री राधिका, श्री जिनका स्वरूप ही है, श्री विशेषण नहीं है बल्कि स्वरूप ही है। श्री राधिका माने स्वरूप शक्ति भूत श्री राधिका। श्री ये विशेषण नहीं है, विशेषण अन्य से व्यावर्तन करने वाला होता है, परंतु यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ अन्य से व्यावर्तन करना नहीं है बल्कि स्वरूप को ही प्रकट करना है। वे श्री राधिका, परम शोभा से युक्त परम शोभा से युक्त स्वरूप भूता श्री राधिका, आह्लादनी शक्ति रूपा श्री राधिका। वे प्रेम भराधिका, प्रेम की भर माने अधिकता से, प्रेम भर अधिका, प्रेम की भर माने अधिकता, उससे अधिक होकर के विराजमान, प्रेम के भार से अधिक होकर के जो विराजमान है, प्रेम भराधिका। अधिका जो और वृद्धि को प्राप्त होती हुई विराजमान है। और अधिकायम उद्भूत विकार संकुला, अधिकायम माने जिनके श्री अंग में, अधिकायम माने श्री अंग में अधि उपसर्ग लगने पर काय जो है वो कहीं उक्त हो जाए और उक्त होकर के उसका कहीं प्रयोग हो रहा है। ये अधिकायम द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, वो द्वितीय नपुंसकलिंग का द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अधिकायम, अधिकाय सप्तमी के स्थान पर, काय के स्थान पर अधिकायम लग करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो अधिकायम अधि लग जाए तो वहां पर अर्थ जो होगा वो सप्तमी विभक्ति का अर्थ होगा। तो अधिकायम माने उस शरीर में, अपने श्री अंग में, श्री प्रिया उद्भूत विकार संकुला, श्री राधिका में अनेक अनेक विकारों का संकुल माने समूह उद्भूत हो गया है। तो श्वेत कंप रोमांच इत्यादि जो विकार हैं वो श्री प्रिया में उत्पन्न हो गए हैं। और प्रियावलोक अमल लाल साकुला, और आज प्रिय श्याम सुंदर का अवलोक करने के लिए, श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जिनमें अमल लालसा उत्पन्न हो रही है, सेवा की लालसा जिनके हृदय में उत्पन्न हो रही है। प्रियावलोक, प्यारे का मैं अवलोकन करूं, ये विचार करते हुए जिनमें अमल लालसा उत्पन्न हो रही है। तो प्रियावलोका मल लालसा, लालसा उस लालसा से जो आकुल होकर के विराजमान हैं, ऐसी वे श्री किशोरी जी कुला बला मौली बलिहारी, जितने भी कुल रमणीगण हैं उनमें मौली मुकुटभूत होकर के वे विराजमान हैं। कुला बला मौली, कुल की जितनी भी अवलागण हैं उनमें मुकुटमणि होकर के जो श्री राधिका विराजमान हैं, ऐसी वे श्री राधिका उवाच सालिका, उस समय अपनी सखियों के साथ में
श्री राधिका ये कहने लगी। अनुप्रास अलंकार का तो सुंदर प्रयोग, साथ के साथ में चित्र काव्य के भीतर भी उत्तम काव्य के जो लक्षण हैं वो यहां प्राप्त हैं, जहां पर वर्ण चित्तम बाकी चित्तम अव्यंगम अवरम स्मृतम, जहां शब्द के द्वारा कोई चित्र बनाया जाए या वर्णों के द्वारा कोई चित्र बनाया जाए, जैसे मृदंग का चित्र, गोमूत्रिका का चित्र, कहीं महापद्म का चित्र, तो जो चित्र काव्य उनमें अक्षरों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि चित्र के भीतर वो अक्षर वहीं के वहीं आ जाए, तो ये चित्र काव्य का एक प्रयोग है। परंतु उसमें व्यंग्य नहीं होता है, उसमें कहीं सजेशन, जो उत्तम काव्य है वो उत्तम काव्य का व्यंग्यात्मकता, व्यंजना, उस व्यंजना वृत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ रा शब्द का प्रयोग करते हुए, रा और का इन दो शब्दों का पूरी तरह से प्रयोग करते हुए और बार बार रा और का शब्दों का प्रयोग करते हुए भी यहाँ पर जो सजेशन है, व्यंजना है, वो व्यंग्य काव्य परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। तो ये एक विशेषता है। और रा और का दो शब्दों का ही विशेष रूप से प्रयोग करके ये अपूर्व चमत्कार उत्पन्न किया गया। रा और का शब्दों की दो अब अक्षरों की पूरे में अनुभूति है। सा राधिका उद्भूत विकार, विकार संगार जो है उस लकार की सर्वदा अनुवृत्ति करते हुए, रा का इनकी अनुवृत्ति करते हुए श्री प्रिया जी उस समय कह रही है। तो सा राधिका, वे राधिका प्रेम के भर माने अधिकता, उससे अधिका माने श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। अधिकायम माने अपने श्रीअंग में उद्भूत विकार संकुला, जिनमें अनेक विकार उत्पन्न हो गए हैं। प्रियावलोक, प्यारे का अवलोकन करने के लिए अमल लालसा कुला, अमल लालसा से युक्त होकर के वे विराजमान हैं। और कुला बला मौली, और कुल की जितनी भी अबलागण हैं अर्थात कुलवती जो नारीगण हैं उनमें मुकुटमणि होकर के वे विराजमान हैं। सा उवाच, ऐसी वे श्री राधिका उस समय सालिका अपने साथ की जितनी भी सखीगण हैं उनके साथ में कहने लगी, उनके साथ में बातचीत करने लगी। उवाच विपुल कि विशाख के गोकुल राज नंदन, केली लसत कुमकुम पंक चंदन, पराग राजी रुचिरानन, कथम समेति हाहंत ममाद्य दृक्पथम। श्री किशोरी जी का दर्शन करके एकदम व्याकुल हो गई, एकदम व्याकुल हो गई। और व्याकुल होकर के अजय पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहार, पलक का ओत आती है इतने में ही श्री प्रिया जी को ये लगता है जैसे कल्पांतर व्यतीत हो रहा है। निमिषा ये निमी जो हैं उनके आने पर भी कुपिता निमेश, निमी को गाली देने लगती हैं, विधाता को गाली देने लगती हैं कि अरे विधाता तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया, हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे, इतने बड़े शरीर में दो तो नेत्र दिए, उसके ऊपर भी पलक लगा दिए। अरे निमी हमारे नेत्रों का त्याग कर दे। ये महाभाव का एक लक्षण है कि निमेशा सहता आसन्न जनता विलोडनम, एक पलक का भी व्यवधान श्री प्रिया को सहन नहीं होता है। तो यहाँ पर वही भावना धारण कर रही हैं कि विशाख के, अरे विशाखा गोकुल राज नंदन, वे गोकुल राज नंदन कब मुझे दिखेंगे, कब मुझे मेरी आंखों के दृष्टि पथ में वे आएंगे। गोकुल राज नंदना, श्री गोकुल राज नंदन कैसे हैं? केली लसत कुमकुम पंक चंदन, आहा होली की केली में, होली के
इस खेल में हमने लसत कुमकुम पंक चंदन, जिनके ऊपर कुमकुम की अपूर्व पंख हमने डाली, चंदन की अपूर्व पंख जिनके ऊपर हमने डाली। केली लसत, केली में सुशोभित हो रही है, कुमकुम पंख चंदन, कुमकुम की चंदन, जिनके कुमकुम और चंदन जिनके श्रीअंग पर शोभित हो रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? पराग राजी रुचिरानना, जहां गुलाल और पुष्पों के पराग के, राजी माने समूह से, जिनके रुचिर आनन, जिनके कपोल सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात जिनके कपोलों के ऊपर गुलाल उनके सुंदर अंकन किए हुए हैं, गुलाल जिनके कपोल के ऊपर मली गई है। तो पराग राजी रुचिर आनन, पराग राजी से, राजी माने समूह, उससे रुचिर जिनका मुख है। कथम समेति, हाय वे कैसे आएंगे, मम अद्य दृक्पथम, मेरी आंखों के आगे वे कब आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगी, कब मैं उनका दर्शन करूंगी। साधक के पास में किम और कदा, इन दो के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। व्याकुलता धारण करके किम और कदा, इन दो शब्दों का आश्रय लेकर के ही वो सदा सदा अभिलाषा करता है कि कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, या किम, क्या ये सेवा मुझे मिलेगी। उत्कल का वल्लरी में जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं के ग्रंथों में सर्वदा सर्वदा कि कब मैं आपकी बैनी गूंथूंगी, कब मैं आपके चरणों में अलग तक लगाऊंगी, कब मैं आपके नयनों में कज्जल लगाती हुई आपको कंच की वस्त्र इत्यादि धारण कराती हुई ये दासी विराजमान होगी। यही सारी सारी अभिलाषाएं बिलाप कुसुमांजलि में, आर्य आदि में, सब में यही किम और कदा, ये दो ही शब्द हमारे पास में हैं और तो दूसरे नहीं हैं। और शिवप्रिया जी उसी भाव में कह रही हैं, हाय क्या ऐसी मैं उनकी उनका वे मेरी आंखों के सामने आएंगे, कैसे भी मेरे सामने आएंगे। किम और कदा, इनको ही कथम शब्द में यही किम और कदा दोनों के भाव छिपे हुए हैं, वे मेरे दृक्पथ में कब आएंगे, कब आएंगे। तो विशाख के गोकुल राजनंदन, अरे विशाखा गोकुल राजनंदन जो केली लसत कुमकुम पंक चंदन, केली में जिनके श्री मुख के ऊपर, श्री अंग के ऊपर कुमकुम और चंदन शोभा को प्राप्त हो रहा था, पराग राजी रुचिरानन, और गुलाल से जिनका मुख मंडित था, ऐसे वे श्री श्याम सुंदर मेरी आंखों के आगे कैसे आए, ऐसा कोई उपाय कर। अरे मुझे तू बचा ले, बचा ले, अरे मैं व्याकुल हो रही हूं, मुझे श्याम सुंदर का मुख दर्शन करा दे, मुख दर्शन करा दे। ऐसा कहकर के शिवप्रिया एकदम व्याकुल होकर के श्री विशाखा उनसे हाहा खा रही हैं कि अरे कोई उपाय कर, श्याम सुंदर का मुख दर्शन करा दे। हाल चंद्रावली चतुर्काल चलैश चलह किम, केली कटाक्ष विषखई वितनोति विद्धा, किम बा सखी स्वजय लज्जित मित्र मानी, मानी ममाद्य दयितः सदनम प्रपेदे। अरे सखी, हाय प्यारे, ऐसे तो कभी छोड़ करके जाते नहीं हैं, परंतु अभी तक इतनी देर हो गई श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रावली की दोनों वे सखी पद्मा और शैव्या, उन्होंने श्याम सुंदर को भ्रम में लेकर के अपने जाल में फंसा करके श्याम सुंदर का अभिसार अपनी सखी चंद्रावली की कुंज में तो नहीं करा दिया। अरे सखी, हाय कहीं वे चंद्रावली जी के साथ में तो अपने कटाक्ष बाणों का प्रयोग करते हुए कहीं वहां तो वे होली खेलते हुए विराजमान नहीं होने लगे, उनके युद्ध में तो होली नहीं खेलने लगे। तो चंद्रावली चतुर आली, चतुरिका आली, चंद्रावली की जो चतुर सखी पद्मा, पद्मा जी बड़ी चतुर है, जैसे इधर ललिता जी है उसी तरह से बिल्कुल उसकी समानांतर चंद्रावली जी के युद्ध में पद्मा है। जैसे इधर श्री विशाखा जी हैं एक मध्या होकर के
समा होकर के विराजमान। ऐसे ही श्री चंद्रावली जी के यूथ में श्री प्रखरा है पद्मा, पद्मा है प्रखरा, और श्री शैव्या है वे समा होकर के विराजमान। तो चंद्रावली चतुर्काली, चंद्रावली की चतुर दोनों सखी पद्मा और शैव्या, उनके आलचय और उनके यूथ की अन्य जितनी भी गोपी हैं, उन गोपियों के द्वारा चलक किम श्री श्याम सुंदर का अभिसार करा करके केलिम कटाक्ष वितनई विशिखई वितनोति विद्धा, और उन चंद्रावली के केली कटाक्ष के बाणों से विद्ध होकर के वे कहीं वहां चंद्रावली की कुंज में तो विलास नहीं कर रहे हैं। केली कला कटाक्ष विशक, केली में कटाक्ष रूपी विशक माने बाण, उनसे विद्ध होकर के वितनोति, कहीं वे वहां तो विलास नहीं कर रहे। किम बा सखी स्वजय लज्जित, अथवा अरी सखी अपनी जय से लज्जित होकर के मित्र मानी, वे किंबा सखी स्वजय लज्जित मित्र मानी, अपनी सखा के किंबा सखी स्वजय लज्जित, अपनी जय से लज्जित अरी सखी, अरी सखी ये विशाखा से सबके लिए संबोधन है। अरी सखी किंबा स्वजय लज्जित, अपनी जय के कारण लज्जित होकर के मित्र मानी, मित्रता का मान रखने वाले जो सखागण हैं, उन सखागणों से अलग होकर के मामी ममाद्य दैतः, मेरा वो मामी प्यारा सदनम प्रपेदे, अपने भवन को लौट गया है। तो अपनी पराजय से लज्जित होकर के मित्रों के सामने अपने अभिमान की रक्षा करते हुए मित्रों के सामने न आकर के वो कहीं अपने घर तो नहीं लौट गया। तो किम बा सखी अरी सखी स्वजय लज्जित, अपनी जय में, जय के प्रयास में लज्जित होकर के मित्रों के बीच में अपने स्वाभिमान की रक्षा करने वाला वह मानी अभिमानी स्वाभिमानी भी श्याम सुंदर, वो श्याम, वो प्यारा आज मम दैता, मेरा जो प्यारा है वो सदनम प्रपेदे, कहीं अपने भवन तो नहीं लौट गया। अब अनेक अनेक संभावना कर रही है कि हाय मेरी दृष्टिपथ में आएगा, कहीं श्री श्याम सुंदर को चंद्रावली की सखियों ने रोक तो नहीं लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी सखा के सामने लज्जित होकर के कभी उसने पराजय देखी नहीं, और सखा के साथ में लज्जित होकर के हमसे पराजित हो गया है, इसलिए वो लज्जित होकर के अपने घर तो नहीं लौट गया है। अरे कब वो श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने आएंगे, ये सर्वत्र अनुव्याप्ति। हा हंत किम कुसुमासव कौतुकेनो बद्धो हरि कलयती वैश्य लीलाम। फिर कह रही है नहीं नहीं, प्रीति में अपूर्व विश्वास है, प्रणय है, और प्रणय में कह रही है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, श्री श्याम सुंदर मुझ में ही एकमात्र प्रीति रखते हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। अरे सखी हा हंत कुसुमासव कौतुकेनो, ऐसा भी हो सकता है कि कुसुमासव माने मधुमंगल, मधुमंगल का एक दूसरा नाम है कुसुमासव, कि कुसुमासव मधुमंगल उसके साथ में कौतुक करते हुए, कौतुकेनो बद्धो हरि, और श्री मधुमंगल के साथ में कोई हास विलास करते हुए उसमें ही रत होकर के वे हरि कलयती वैश्य लीलाम, उनके साथ में मित्र लीला का विस्तार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। वे श्री श्याम सुंदर मधुमंगल के साथ में ही कोई लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज कलयती वैश्य लीला, उनके साथ में ही वैश्य लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आहो निकुंज कुहरे निवृतम कयापी,
अथवा अरी सखी गोपी के द्वारा उनको निकुंज मंदिर में ही कहीं रोक लिया गया हो, किसी अन्य युथेश्वरी के द्वारा उनको निकुंज मंदिर में ही रोक लिया गया हो। आहो निकुंज कुहरे निवृतम कयापि, किसी दूसरी युथेश्वरी के द्वारा, किसी दूसरी गोपी के द्वारा उनको निकुंज मंदिर में ही रोक लिया गया हो। जिष्टो ब्रजेंद्र तनेह तनुते विलासम, उस अन्य नायिका के साथ में युक्त होकर के वे ब्रजेंद्र तनय तनुते विलासम, वे विलास कर रहे हों, और ब्रजेंद्र तनय कहकर के कहीं मान में कटाक्ष प्रकट हो रहा है कि हाँ राजाओं के बेटा हैं, उनके तो यही ऐसे ही लक्षण होते हैं, राजकुमारों के तो ये कटाक्ष का जो भाव है वो ब्रजेंद्र तनय कहकर के ये जो आक्षेप का भाव है माननीय स्वरूप में जो आक्षेप का भाव है वो आक्षेप का भाव भी प्रकट हो रहा है कि ये तो राजाओं के राजकुमारों के ऐसे होते हैं, कहीं ब्रजेंद्र तनय वे किसी अन्य नायिका के साथ में विलास तो नहीं कर रही हैं। व्याकुल होकर कह रही है हा हंत किम कुसुमा सब कौतुकेनो, अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं है किम नु, माने कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुसुमा सब कौतुकेनो, मधुमंगल की चंचलता भरी, हास्य भरी, मनोरंजन भरी बातों और क्रीड़ाओं में बद्ध होकर के, आसक्त होकर के वे हरि कलयती ही वैश्य लीलाम, सखाओं के साथ में ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आहो अथवा निकुंज कुहरे निवृतम कयापि, निकुंज गुफा में, निवृत्त निकुंज में, निकुंज कुहरे माने निवृत्त निकुंज में किसी प्रेयसी के साथ, किसी गोपी के साथ में जुष्ट हमारे जुड़ करके वे ब्रजेंद्र तनय विलास कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है। कुर्वन काम कला कला कलित भी बलिहारी, क्या अनुप्रास देखिए कैसे ककार की अनुवृत्ति हो रही है। तो कुर्वन काम कला कला कलित धी केली कलौ कौतुकी क्लेशग्न कल कंकण कणित कृत कांता करा कर्षक कालिंदी कलकूल कुंज कुहुर क्रीड़ा करोत कंठिता कृष्ण कह करुणा करिष्यति कदा पूजत क्वचित कोकिलई। क्या काव्य है, अद्भुत काव्य। ये अनुप्रास और केवल एक अक्षर या दो अक्षरों का प्रयोग करके और दो तीन अक्षरों का प्रयोग करके और अनुप्रास, उस अनुप्रास की अद्भुतता यहाँ प्रकट हो रही है। कुर्वन काम कला, जो अपूर्व से काम कलाओं को करते हुए, कुर्वन काम कला, कला कलित भी, कला में ही जिनकी कलित माने सुंदर हो रही है बुद्धि, कला कलित भी, कला से जिनकी बुद्धि कलित माने सुंदर हो रही है। और कैसे हैं? केली कलौ कौतुकी, केली में होने वाले, प्रेम में होने वाला जो मिथ्या कलह, उस कलह के कौतुकी है। केली कलौ, केली के कलह में कौतुकी होकर के विराजमान, माने प्रणय केली में कलह करने वाले होकर के जो विराजमान है। और क्लेशग्न, जो भक्तों के, हम विरहणियों के क्लेश को दूर करने वाले हैं, क्लेशग्न। कल कंकण कणित कृत कांता करा कर्षक, जिस समय श्री श्याम सुंदर कांता के, प्रिया के श्री हस्त को ग्रहण करके प्रिया का आकर्षण करना चाहें, उस समय श्री प्रिया आप कुट्टवित भाव को धारण करती हुई प्रिया से नेति नेति वचन कहते हुए श्याम सुंदर से अपने हाथ को छुड़ा रही हैं। और छुड़ाते समय
प्रिया के कंकण जहां अपूर्व रूप से बज रहे हैं। बोले तो कल कंकण क्वणित, सुंदर जो कंकण है उसमें क्वणित माने शब्द हो रहा है, क्वणित कृत, जहां शब्द हो रहा है, झणत्कार हो रही है। कांता कराकर्षक, कांता के कर का आकर्षण करते हुए जिस समय भी विराजमान है, उस समय श्री प्रिया कुटुमित भाव को धारण करते हुए नेति नेति वचन कहते हुए जहां अपने श्रीहस्त का आकर्षण करती हुई विराजमान, और उस समय श्री प्रिया के कंकण अपूर्व रूप से बज रहे हैं। तो कांता कराकर्षक, कालिंदी कलकूल कंज कुहर क्रोडी करो कुंठिता। कालिंदी की परम सुंदर जो कल कुंज कूल, कालिंदी का जो सुंदर किनारा, उसमें कुंज के कुहर में क्रीडोत्कर, जो क्रीड़ा करने में परम परम उत्सुक हैं, क्रीडोत्कर कुंठिता, और वही अटक करके जो रह जाते हैं, जिनका चित्त श्री वृंदावन के यमुना के किनारे की कुंज में ही सदा सदा कुंठित होकर के रहता है, अवरुद्ध होकर के रहता है। कृष्ण कम करुणा करिष्यति कदा, ऐसे वे श्री कृष्ण आहा कम करुणा करिष्यति, कम माने सुखम, मुझे कब सुख प्रदान करेंगे। कम करुणा करिष्यति, कब मुझे सुख प्रदान करेंगे। कूजत क्वचित कोकिल ही, जो श्री निकुंज कहीं कोकिलों से पूजित हो रहा है, कोकिलाएं जहां पर अपूर्व रूप से गुंजार कर रही हैं, मधुर स्वर प्रकट कर रही हैं, ऐसी कुंज में वो श्री श्याम सुंदर क्या कृष्ण कम करिष्यति, क्या मुझे भी सुखदायी बन करके विराजमान होंगे, अपने दर्शन के द्वारा मुझे भी सुख देंगे। एकदम श्री प्रिया की उत्कंठा है कि कब मुझे सुख की प्राप्ति होगी। दोबारा कुर्वन् काम कला, विभिन्न प्रेम की कलाओं को विस्तृत करते हुए, कला कलित थी, कला में ही जिनका चित्त पूरी तरह से लगा हुआ है। केली कलौ कौतुकी, केली के कलह में, जो कलह को बढ़ाने में बड़े कौतुकी होकर के, चतुर होकर के विराजमान, प्रिया के साथ में झगड़ा करने में, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात को लेकर के तीसरी बात, कहीं न कहीं झगड़ा को बढ़ाने वाले, कलह को जो बढ़ाने वाले, और क्लेशघ्न, और फिर प्रिया के क्लेश विरह उसको दूर करने वाले हैं। कल कंकण क्वणितकृत, श्री प्रिया के सुंदर कंकण यहां पर हो रहा है, क्योंकि कांता कराकर्षक, प्रिया के श्रीहस्त का आकर्षण करते समय श्री प्रिया जिस समय अभिथा भाव और कुटुमित भाव को धारण करते हुए अपने भाव को नेति नेति शब्दों का प्रयोग करते हुए जब बचाएंगी, उस समय उनके श्रीहस्त के स्वर जहां अपूर्व रूप से हो रहे हैं। ऐसे कांता कराकर्षक, कांता के श्रीहस्त का आकर्षण करने वाले, कालिंदी कलकूल कुंज कुहर क्रोडी करो कुंठिता, कालिंदी के श्रेष्ठ कुंज की कुहर में क्रीड़ा के द्वारा, क्रीडोत्कर, क्रीड़ा करते हुए जो कुंठित वहीं उलझे हुए हैं, उस कुंज में ही उलझे रहते हैं, ऐसे कृष्ण कम करिष्यति, वे कृष्ण परम आकर्षक सुख रूप कृष्ण। क्री शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, और ऋण का अर्थ होता है सुख। कृष्ण भूवाचको शब्द ऋश्च निर्वृत्तिवाचक तयो ऐक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यवधीयते। तो कृष्ण कहकर के जो हमारे चित्त का आकर्षण करने वाले हैं, और साथ के साथ में जो परम सुखरूप होकर के विराजमान हैं, ऐसे वे श्री कृष्ण क्या कदा कम करिष्यति, कब मुझे सुख प्रदान करेंगे। कूजत क्वणित कोकिलः, जहां पर श्री यमुना
कि उस कुंज में सुंदर कोकिल अपूर्व रूप से पूज रही हैं। ऐसे उन श्री कृष्ण का अरि सखी में कब दर्शन करूंगी। मुझे अरि मोह मिलाए देरी मिलाए दे, मुझे श्याम सुंदर से मिला दे। अति की गति सब है चुकी, जितनी भी पराकाष्ठा हो सकती थी दुख की वो सब हो गई है। बोले अरे सखी प्यारे के गुणों का तेरे सामने क्या क्या वर्णन करूं। पर ऐसा कहते कहते श्री प्रिया जी सोहेला जो है उनको प्रस्तुत करने लगती हैं। श्याम सुंदर की वे चेष्टाएं जो प्रिया को सुहाई, श्री महावाणी जी में उन्हीं का एक संकलन किया गया और उस विशेष पद को कहते हैं सोहेला। माने प्रिया जी की श्याम सुंदर की जो चेष्टाएं श्याम सुंदर को परम परम सुहाई हैं, उन सुहाने वाली चेष्टाओं का नाम सोहेला है। और उसमें श्रीप्रिया स्मरण कर रही हैं कि अरे जब बसंत ऋतु आए उस समय श्री श्याम सुंदर मुझे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान करके आप मुझे आम मंजरी वह समर्पित करते हुए कह रहे हैं आम अधिराज। बोले हे श्री स्वामी आम हाँ समझ गया, मैं स्वीकार करता हूं अधिराज आप ही मेरी स्वामी हैं। ऐसा कहकर के श्री प्रिया उनके चरणारविंद में आप आम्र मंजरी जो है उनको समर्पित करते हैं। अरे कभी श्री वृंदावन में कोई एक नई कली खिले, उस एक कली को खिले हुए देख करके श्याम सुंदर एकदम आकर्षित आनंदित हो जाएं और उस कली को ला करके प्रथम जो कली आई है उस कली को ला करके मुझे समर्पित कर रहे हैं। वृंदावन की कली जब होली आए उस समय सारी सखी चाचर खेलती हुई विराजमान हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर मेरे ऊपर भी बलपूर्वक अपनी गुलाल की मूठ फेंकते हुए मूठ मारते हुए मुझे बरबस अपनी ओर आकर्षित कर। अरे सखी दीपावली के अवसर पर अपूर्व रूप से मेरा श्रृंगार करते हुए वे विराजमान हो, चंदन यात्रा के अवसर पर मेरा अपूर्व रूप से चंदन श्रृंगार करते हुए वे विराजमान, कभी रथ के ऊपर मुझे आग्रह पूर्वक विराजमान करके वे सखियों की निकुंज में मुझे पधराते हुए विराजमान होते हैं। कभी हिंदोला पर मुझे बरबस चढ़ा करके आरूढ़ करके मैं भयभीत हो रही हूं, उस समय लंबे लंबे झोटा दे करके वे मुझे अपने स्वयं ग्रहाश्लेष प्रदान करने के लिए बाध्य कर देती है कि मैं प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लूं। मुझे प्यारे के कंठ को ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। मेरे मुख पर तनिक सी रुखाई देख करके वे व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जितनी भी लीलाएं हैं उन वर्ष भर की सभी लीलाएं नित्य विहार की और जो उत्साह सुख, उस उत्साह सुख की विविध अवसरों के सुख की विभिन्न लीलाएं उनका गायन करते हुए श्री प्रिया विराजमान होती हैं। और यहाँ पर वो ही सोहिला उसका गायन कर रही हैं। श्याम सुंदर की जो चेष्टाएं उनकी सेवा प्रवीणता उसका श्री प्रिया ने जो अनुभव किया है उन सेवा प्रवीणता का ही गायन करते हुए श्री प्रिया शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनका वर्णन करते करते थक नहीं रही हैं। अनंत अनंत लीलाएं उन अनंत लीलाओं का वर्णन कर रही कि इदम वृंदारण्यम, अब विरह का वर्णन कर रही है कि इदम वृंदारण्यम विषम बद भाति सततम सुता भानो एषा हृदय मदयम में ज्वलयति इमे कुंजाश्चित्रम विदधत परामार्थ विततिम किमी हे हाहंतः प्रिय सखिन शिक्षाम प्रणयसी। श्री किशोरी जो सखियों के अधीन श्री विशाखा जी के अत्यंत अत्यंत अधीन है। विशाखा जी के अत्यंत, अरे सखी तू ही श्याम सुंदर से मिलाई। विशाखा के एकदम अधीन होकर के शिवप्रिया विराजमान है और विशाखा के हाथ पकड़ करके उसके कंधे को पकड़ के झिझोरती हुई कह रही हैं अरे सखी कब मुझे श्याम सुंदर का तू दर्शन कराएगी।
मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, मिला दे। एकदम व्याकुल हो रही है। और ये श्याम सुंदर जरा से गए हैं, हार करके अभी तो खेल चल रहा है, खेल के एक कहीं एक खंड के रूप में, उस क्रीड़ा के एक बहुत छोटे से भाग के रूप में श्री श्याम सुंदर अभी कहीं दूसरी कुंज में जाकर के बैठे हैं और श्री प्रिया जी के लिए पुष्प शैया, प्रिया जी के विश्राम के लिए स्वामी अब ये अधीर हो गए हैं। वृंदावन की रानी है श्री राधा रानी, साम्राज्य, उनकी सेवा करने के लिए एक ललित दास बन करके ये सेवा करने के लिए पुष्पशैया की रचना कर रहे हैं, रसिक शिरोमणि होकर के। और उस समय श्री सखी कह रही हैं कि इदम वृंदावन्यम विषम विषवद भाति सततम। बोले अरे सखी, ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन है विषम विष की तरह से मुझे प्रतीत हो रहा है। ये वृंदावन मुझे विषम विष की तरह से प्रतीत हो रहा है। ये प्रेम का स्वभाव है कि मिलन में जो वस्तु परम सुखकर होती है, वही वियोग में परम परम दुखकर बन जाती है। तो इदम वृंदावन्यम विषम विषवद भाति, ये वृंदावन विष के समान मुझे प्रतीत होता है। सततम निरंतर सुता भानो, सूर्य की ये पुत्री, हृदय अधियम में ज्वलयति, ये बाप के गुणों को धारण करते हुए मेरे हृदय को भी निर्दय होकर के, अदय होकर के जला रही है। हृदयम अदयम में ज्वलयति, मेरे हृदय को निर्दय होकर के ये सूर्य की पुत्री है, तो बाप का गुण बेटी में आएगा ही, तो ये जलाने, ये भी मुझे जला रही है। जो शीतल प्रदान करने वाली थी वही जलाने वाली हो गई है। इमे पुण्यम चित्रम विदधति पराम आर्ति विततिम, ये जितनी भी कुंज हैं ये भी मेरे हृदय में परम आरती के समूह को प्रकट कर रही हैं। इमे कुंजा, ये कुंज चित्रम विदधति, अद्भुत रूप में परम आरती प्रदान कर रही हैं। जैसी आरती कभी प्रदान नहीं की, ऐसी आरती ये प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। लताएं विस्तार उसको प्रकट कर रही हैं। किमी है, हाय अरे सखी, मैं क्या करूं रे, क्या करूं, तू कुछ कर। इस समय तू ही मेरी एकमात्र आश्रय है। प्यारे का दर्शन करा दे, प्यारे का दर्शन करा दे। किमी है हा हम प्रिय सखे न शिक्षा पढ़े सी, अब तू मुझे शिक्षा भी प्रदान नहीं करेगी। इस समय मेरे लिए कुछ तो शिक्षा प्रदान कर। अरे सखी, मुझे कुछ शिक्षा दे। इस समय मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये पलकांतर, एक पलक का जो अंतर है वो ही वियोग को प्रदान करने वाला है। वो भी कल्पांतर सभी का व्यतीत हो रहा है, इतना वियोग हो रहा है। तो इमे कुंजाश्चित्रम विदधत परमार्थ वित्तम, ये कुंज मेरे हृदय में परम आरती प्रदान करते हैं। किमी है, मैं क्या, ये माने चेष्टा करूं, यह चेष्टा को कहते हैं। मैं क्या चेष्टा करूं। हा हंत प्रिय सखी न शिक्षा प्रणयसी, अरे सखी मुझे शिक्षा क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं देती है। वचनम अवकल्लय्य राधिकाया नव नव माधव संग साधिकाया, अतुल युगल केल जीव नाभि सपद चचाल सुचार चंचलाक्षी। उस समय श्री राधिका की दशा सुन करके श्री विशाखा जी नहीं रह सकी। उस समय श्री ललिता को, विशाखा को संभालने के लिए छोड़ करके श्री विशाखा चले। प्रिया जी के पास में विरह व्याकुल हो रही हैं, उनको संभालने के लिए सारी सखियों को सौंप करके सब कह रही हैं कि अरे विशाखा कोई उपाय कर, श्री राधिका का विरह ताप कैसे दूर हो। उस समय श्री विशाखा स्वयं दूती बन करके श्याम सुंदर के पास में चले। ये दौत्य का काम मुख्य रूप से श्री विशाखा जी करती हैं। श्री रास मंडल में प्रिया का अभिसार कराना और मध्याह्न काल में श्री राधा कुंड के लिए श्री प्रिया को अभिसार कराना, ये दो जो कार्य हैं वो कार्य श्री सखियों की सबसे बड़ी पराकाष्ठा की सेवा है। नाम रूप वयोवेश
संबंधो यूथे च आज्ञा सेवा पराकाष्ठा, पाल्य दासी और निवास का। तो जो पराकाष्ठा है वो पराकाष्ठा का स्वरूप यही है कि पराकाष्ठा में ये दो जो वस्तुएं हैं वो पराकाष्ठा हैं। मध्याह्न लीला में श्री श्याम सुंदर के हाथ श्री किशोरी जी का समर्पण करना और श्री प्रदोष काल में रास मंडल में श्री प्रिया को रास मंडल में अभिसार कराना, ये दोनों की दोनों पराकाष्ठाएं हैं। ये क्लाइमैक्स है सेवा की, पराकाष्ठा होकर के विराजमान। सो आज की विशाखा उसी सेवा को करने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। तो वचनम अवकलई राधिकाया, श्री राधिका के वचन को सुन करके, अवकलई मन सुन करके, नव नव माधव संग साधिकाया, श्री राधिका कैसी हैं? नए नए माधव के रंग माने आनंद को साधन करने वाली हैं। नव नव माधव रंग साधिकाया, श्री माधव के नव नव आनंद को साधन करने वाली जो श्री राधिका है। अतुल युगल केल जीव नाली, ऐसी श्री राधिका की सखी हैं श्री विशाखा। विशाखा कैसी हैं? अतुल युगल केल जीव नाली, वे आली हैं, आली माने सखी हैं, जिनके लिए श्री युगल की केली ही अतुल जीवन है, अद्भुत जीवन है, अतुल्य। इनके प्राण श्री युगल के विलास ही इनके प्राण हैं। सखियों के प्राण श्री युगल का मिलन, यही सखियों का प्राण। तो अतुल युगल केल जीव नाली, सखियों के युगल की जो केली है वही जिनके का अतुल जीवन है, एकमात्र जीवन है। सपज चचाल सुचाल चंचलाक्षी, उसी समय तुरंत सब काम छोड़ करके श्री विशाखा जी श्याम सुंदर के पास में दौड़ पड़े, श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए चल दी हैं। सपद चचाल, सपद माने तुरंत ही, चचाल माने चल दी। सुचारु चंचलाक्षी, जिनके नेत्र अत्यंत चंचल हो रहे हैं, ढूंढती जा रही है कहाँ श्याम सुंदर हैं। श्री श्याम सुंदर की गंध को प्राप्त करके उस ओर दौड़ी हुई चली जाए। ये श्याम सुंदर के कहीं चिन्ह को कोई प्राप्त करे, उसी ओर ढूंढती हुई चली जा रही है। और उस समय ढूंढ रही है कि कहीं अहो इस समय सुबल मिल जाए तो काम बन जाए। सुबल से पता लगेगा श्याम सुंदर कहाँ है, किस कुंज में बैठे हुए, इससे सुबल को ढूंढ रहे। तो वचनम अवकल्य राधिका, राधिका के वचन सुने। श्री राधिका कैसी हैं? नव नव माधव संग, नए नए माधव के रंग में माने सुख में उनकी साधिका होकर के विराजमान है, सुख का संपादन करने वाली हैं। अतुल युगल केल जीव नाली, श्री विशाखा कैसी हैं? श्री युगल का केली ही जिनका जीवन है, ऐसी वे आली माने सखी श्री विशाखा। सपद चलाल चचाल, तुरंत ही चली। सुचारु चंचलाक्षी, जिनके नयन चंचल हो रहे हैं। तदैव कृष्ण प्रहितो हितो हरे हर्षाप्लुतस्ताम सुबलो ददर्श, उसी समय तदैव कृष्ण प्रहितो, इधर श्री कृष्ण ने सुबल को भेजा, भैया राम राम अब तो हम हार गए, ऐसा कहकर के बोले भैया अब तो राधे राधे भैया, हमारी सबको राधे राधे है, चलते हैं भैया, हम तो अपने ब्रह्म साधन करने के लिए चलेंगे। क्योंकि जो राजा हार जाता है वो वन में जाकर के फिर तप करता है। हारा हुआ राजा वन में जाकर के तप करके पुनः शक्ति मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने बचा हुआ जो शेष जीवन है उसका सदुपयोग करेगा भैया, उपयोग करेगा, बस यही। तो ये राजाओं की यही चर्या रही है। तो कह रहे हैं तदैव कृष्ण प्रहिता, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा विदा किया गया मित्र सुबल, हरे हर्ष प्लुतः स्ताम सुबलो ददर्शः, जो हरि के हर्ष से प्लुत हो रहा है। श्याम सुंदर की विकल भावनाओं को सुबल जितना मधुरता से पहचानते हैं इतना और कोई नहीं पहचानता। प्रियनंदन सखाओं में अत्यंत अंतरंग होकर के विराजमान। प्रिय सुंदर सखा सब जानते ही हैं मिलन कराने में, परंतु सुबल मिलाने में भी बड़े कुशल है।
युगल को, दौत्य कर्म में भी बड़े कुशल। तो हरि के हर्ष प्लुत, हरि के हर्ष से प्लुत होकर के ताम सुबलो ददर्श, सुवल ने उसी समय श्री विशाखा को देखा। उवाच चाहो बद यहास पुत्र हो, और श्री सुबल तुरंत ही विशाखा को रोकते हुए बोले, अरे विशाखा रुकना रुकना, अरे सखी विशाखा रुको 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 रुको। उवाच चाहो बद यहास पुत्र, कह रहे हैं अरे विशाखा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही है, अरे सखी विशाखा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। उस समय जब कहा तो बद यास पुत्र, श्री विशाखा जी कह रही हैं कि मित्रम विशाखे मम जीवे त्वम। श्री सुवल कह रहे हैं कि हे विशाखे, अब तो तू ही अच्छी मिल गई, तेरे बिना और कोई दूसरा साधन नहीं था, मेरे मित्र कृष्ण को जला दे, जला दे, तू ही एकमात्र साधन है। मित्रम विशाखे मम जीवे त्वम, मेरे मित्र को तू जला दे, जला दे। ब्रजपति सुतस्तिष्ठति रतः कदाप्यन्तः खिन्नो विकरति हरिः श्वास निकरम, क्वचिद हाहारावम सुमुख तंतेयम क्वचिदपि प्रिया मत्वा कृष्णो विसरति मुदा चंपक लताम। मेरे मित्र की भी अरे विशाखा, तेरे सामने अपने मित्र की क्या दशा का वर्णन करूं। क्वचित कुंजम द्वारी ब्रजपति सुतः तिष्ठति, कभी ब्रजपति सुत दरवाजे के ऊपर आकर के, कुंज के द्वार के ऊपर आकर के दूर दूर तक देखते रहते हैं कि कहीं शाम प्रिया आ तो नहीं रही है, कहीं प्रकाश तो नहीं हो रहा है। तनिक सा प्रकाश हो रहा है, होता है तो एकदम चौंक जाते हैं कि कहीं ये प्रिया के श्रीअंग का प्रकाश तो नहीं है। बादल हट जाए और थोड़ी सी भी झाई आए तो उत्सुक हो जाते हैं। तो क्वचित कुंज द्वारी ब्रजपति सुतः तिष्ठति, कभी कुंज के दरवाजे पर ब्रजपति सुत खड़े होकर के प्रतीक्षा देखते हैं प्रिया का स्वागत करने के लिए। रतः, उनमें अत्यंत अत्यंत आसक्त हैं। कदाप्यंतर खिन्न, जब प्रिया नहीं आती हैं तो हृदय में ही एकदम खिन्न हो जाते हैं, अंत खिन्न। विकरते हरि श्वास निकरम, और उस समय श्री हरि की श्वास निकरम, लंबी लंबी श्वासें चलने लगती, निश्वास उनके उखड़ जाते हैं, निश्वास प्रकट करने लगते हैं। तो क्वचित अंत खिन्न, कभी मन में दुखी होकर के श्वास निकर माने समूह, श्वासों के समूह को विकरति माने प्रकट करते हैं। क्वचित हाहारावम सुमुख तनतेयम क्वचिदपि, अरि सुमुखी अरि विशाखा, कभी श्याम सुंदर हाहाराव इनको प्रकट करते हैं। क्वचिदपि, कभी हाहाराव, हा प्रिय ऐसा कहकर के हाहाराव इनको प्रकट करते हैं। प्रिय मत्वा कृष्णो विसरति मुदा चंपक लताम, और वो कृष्ण प्रियाम मत्वा, कभी सामने कोई चंपे की लता है, उस चंपे की लता को ही प्रिया समझ करके उसकी ओर ही दौड़ने लगते हैं और चंपे की लता का, चंपा लता का आलिंगन करते हुए विराजमान होते हैं। तो प्रिया मत्वा कृष्ण अभिसरति, चंपा लता को ही प्रिया मान करके आनंद पूर्वक वे अभिसार करते हुए विराजमान होते हैं। क्वचित राधाविष्टो भ्रमत दहे तक कुंज सदन, कभी श्री राधिका के आवेश में आकर के प्यारे कुंज सदने भ्रमती, श्री राधिका के आवेश में इधर तो प्रिया नहीं है, इधर तो प्रिया नहीं है, कुंज के एक एक कोने में घूमने लग जाते हैं। क्वचित जानु द्वंदांतर निहित शीर्षोप विशति, और कभी उकड़ू बैठ करके अपनी घेंटुओं के बीच में ही मुख रख करके विचार करने लगती हैं, दुखी हो जाते हैं। जानु द्वंद, अपने घेंटू जो है उन घेंटुओं के बीच में थोड़ी को रख करके दुखी होकर के बैठ जाते हैं। तो क्वचित जानु द्वंद अंतर निहित,
घेंटू जो है उनके बीच में अपने मुख को रख करके शीर्षः उपविशति, वे बैठ जाते हैं। और निनादम हंसा नाम क्वचिदपि निशम्या कुलमति, कभी श्री यमुना जी में हंस चलते हैं और उनमें कल 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 जल की ध्वनि होती है। हंस के चलने से हंस कहीं नीचे के पंख जो हैं उनसे जल को हटा करके जब तैरता है, आगे बढ़ता है, तो जल के हटने पर ध्वनि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि नूपुरों का शिंजित होता है। नूपुरों की ध्वनि होती है, कल 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 ये ध्वनि होती है। उस ध्वनि को सुन करके ये कभी क्वचित हंसानाम क्वचित अपनी निशम्य आकुलमति, हंसों की ध्वनि को सुनकर के श्याम सुंदर आकुल हो जाते हैं। और तुला कोटिन, वो हंसों की ध्वनि तुला माने श्री प्रिया जी के नूपुर पायजेब के समान होती है। पायजेब की जैसे ध्वनि होती है ऐसे ही वो ध्वनि हो रही है। तुला कोटि क्वाणम, उस क्वाण को सुनकर के भ्रमत इह पश्चात अनुदिनम, पूरा दिन श्याम सुंदर आगे पीछे बस घूमते रहते हैं। दौड़ दौड़ करके आते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं, फिर दौड़ करके जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। श्री ऐसा जब देखा उस समय श्री विशाखा इन वचनों को सुनकर के सुबल से कह रही हैं, कहाँ है श्याम सुंदर। और उस समय श्री विशाखा जी सुबल को लेकर के श्याम सुंदर जहां विराजमान हैं, घेंटुओं को उकड़ू बैठे हुए हैं, घेंटुओं के बीच में अपने ठोड़ी को रख रखा है, ध्यान से देख रहे हैं कहीं प्रिया तो नहीं है। और उस स्वभाव छवि अद्भुत मदन मोहन की वो जो छवि है उसमें अपूर्ण रूप से देख रहे हैं और देखते देखते एकदम विमल हो रहे हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके श्री विशाखा अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रही हैं। और विशाखा को आज श्री श्याम सुंदर के सामने किशोरी जी के गुणानुवाद गायन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और गुण श्रवण करके स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संजय, अभिलाषा, अनुचिंतन, उद्घूर्णा और मरण, ये जो 10 विरह की दशाएं हैं, इनमें श्री श्याम सुंदर का अनुचिंतन करते हुए श्याम सुंदर की विभिन्न लीला, उनके गुणों का वर्णन करते हुए श्री विशाखा श्याम सुंदर के गुणों का उस समय गायन कर, प्रिया जी के गुणों का श्याम सुंदर को श्रवण करा करके उनके विरह को शांत करती हैं। और उस समय ये कह रही हैं कि मैंने जब श्री राधिका की इस विकल दशा को देखा, तब मैंने श्री पौर्णमासी जी उनकी नातिनी नांदी मुखी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। और नांदी मुखी जी ने मुझसे ये कहा है कि इसी प्रसंग में ये लीला है, यहाँ पर तो नहीं है वर्णन, परंतु इसी प्रसंग में आज की एक लीला श्री कृष्णदास सिद्ध बाबा जी महाराज मानसी गंगा के, उन्होंने अपनी गुटका में आज की एक लीला का उल्लेख किया है कि श्री राधिका कृष्ण वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं। और उस समय श्री पौर्णमासी जी ये सलाह देती हैं कि श्री शिव शंकर, वे शंकर हैं और शंकर का तात्पर्य है सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए यदि शिव पूजन किया जाए तो शिव पूजन करने पर सारे अनिष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए श्री किशोरी जी श्री गोपीश्वर भगवान का पूजन करने के लिए पधारती हैं। और गोपीश्वर भगवान का जब पूजन करने के लिए पधारती हैं, यहाँ पर श्री प्रिया जी की अनन्यता कहीं भी बाधित नहीं हो रही। अनंतता वैसी के वैसी विराजमान है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्राप्ति है। किसी देवता का आराधन करके यदि उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाए, निज सुख, इंद्रिय सुख उसको चाहा जाए, तो अनन्यता बाधित हो जाएगी। परंतु कोई भी साधन हो, उस साधन के द्वारा यदि कृष्ण को सुख देना यह जीवन का लक्ष्य है,
तो ऐसी स्थिति में वो साधन अनन्यता का बाधक नहीं है। इसलिए ब्रज के जितने भी ब्रजवासी गण हैं वे कृष्ण सुख की कामना से देवतांतर की भी पूजा करते हैं और डेमिगॉड्स जो हैं उनकी खूब पूजा करते हैं, स्वर्ग के देवताओं की, परंतु उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण को सुख देना। हाय ये ब्रज, अहो ये ब्रज कृष्ण की संपत्ति है और इंद्र यदि ठीक से वर्षा करेगा तो हमारी गाय बढ़ेंगी, कन्हैया का धन बढ़ेगा, कन्हैया का राज्य बढ़ेगा। इसलिए श्री पर्जन्य महाराज और उनके पहले जितने भी नंद बाबा वे सब इंद्र की पूजा कर रहे हैं परम नारायण, परंतु कृष्ण सुख के लिए इंद्र का पूजन कर रहे हैं। श्री चंद्रावली जी गोमन श्री चंडिका जो हैं उनकी पूजा कर रही हैं, गोमंगला चंडी उनका पूजन करते हुए विराजमान हैं। जितनी भी धन्याद कन्यागण हैं वे कहीं कात्यायनी देवी की आराधना करते हुए विराजमान हो। नंद बाबा भी कन्हैया का जल्दी से ब्याह हो जाए, दाम्पत्य अर्थे उमाम सती, कन्हैया का ब्याह हो जाए, इसलिए दाम्पत्य की इच्छा से पार्वती जी की आराधना करने के लिए अंबिका बन जाते। तो ब्रजवासियों के द्वारा जो डेमिगॉड्स की पूजा करना है, स्वर्गीय देवताओं की जो पूजा करना है, वो पूजा करना तत्वतः इनकी कृष्ण निष्ठा का एक विलास मात्र है, वह अन्य आश्रय नहीं। यदि उसके द्वारा कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु को चाहा जाता तो वो अन्य आश्रय हो जाता, परंतु ये अन्य आश्रय नहीं है। क्योंकि एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सभी वस्तुओं का परम फल अंत में नारायण को सुख देना ही है, और यही भाव श्री ब्रजवासी सर्वदा सर्वदा धारण किए हुए हैं, परंतु कृष्ण का सुख ही चाह रहे हैं। इसलिए श्री किशोरी जी जैसे ही श्री गोपीश्वर के मंदिर में पधारी, ये चंचल शिरोमणि जाने कहां से पता लग गया इनको, तो ये मंदिर में घुस गए और मंदिर में घुस करके महादेव जी की पिंडी के ऊपर विराजमान हो गए और श्री महादेव के स्वरूप को धारण करके विराजमान है। महादेव में ये सामर्थ्य नहीं है, अंश में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अंशी को छिपा ले, अंशी में ये सामर्थ्य है कि वो अंश को छिपा सकता है। जिस समय श्री मार्कंडेय मुनि द्वादश स्कंद में ध्यान कर रहे हैं, मार्कंडेय मुनि ध्यान कर रहे हैं श्री नारायण का, परंतु शिवजी आए हैं सत्संग के लिए। मार्कंडेय मुनि की लगी हुई है समाधि, शिवजी मन में विचार कर रहे हैं, आहा चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, जब समाधि खुलेगी तो मार्कंडेय मुनि से सत्संग भगवत चर्चा तो करनी है, संतों का स्वभाव है कि चर्चा करनी है। इसलिए मार्कंडेय मुनि वहां पर श्री शिवजी मार्कंडेय मुनि की समाधि खुलने की प्रतीक्षा देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि लो शिवजी आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, कब तक प्रतीक्षा करेंगे, समाधि जाने कब खुले। तो मार्कंडेय मुनि के हृदय में श्री कृष्ण ने जो दर्शन दे रहे थे, अपने दर्शन को तो छिपा लिया और अपना दर्शन छिपा करके शिव के स्वरूप को दिखा दिया। अब मार्कंडेय मुनि मन में विचार कर रहे हैं, जहां मैं भगवान के मुकुट का ध्यान करता हूं, किरीट मुकुट का, मयूर मुकुट का, वहां पर ये जटा कैसे दिख रही है जहां पर मैं उनके सुंदर गोरोचन तिलक का ध्यान कर रहा हूं, वहां पर ये त्रिपुंड कैसे, तीसरी आंख कैसे दिख रही है। जहां बनमाला का आपादित लंबनी बनमाला का विचार कर रहा हूं, वहां पर ये बासुकी कैसे दिख रहे हैं, सर्प कैसे दिख रहे हैं। जहां पीताम्बर का ध्यान कर रहा हूं, वहां पर ये बाघंबर कैसे दिख रहे हैं, ये कोई और सा स्वरूप कैसे दिख रहा है। जो अखबक आकर के नेत्र खोले तो शिवम त्रिलोकैक गुरु ददर्श सहसा मुनि। मुनि ने
त्रिलोकी गुरु श्री शिव जी का उस समय दर्शन किया और अपूर्ण रूप से आनंदित हुए। और शिव जी सत्संग करने के लिए आए, भगवत चर्चा कर शिव जी की जब वंदना की, श्री शिव जी कह रहे हैं कि भाई तेरे सभी का व्यक्ति तो यदि चिरंजीव हो तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा। शिव पार्वती जी से पहले ही कह चुके थे कि इनको त्रिलोकी की संपत्ति भी नहीं चाहिए, इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए इनको त्रिलोकी की संपत्ति भी नहीं चाहिए। परंतु अहम परमो लाभ है, यही लाभ है कि उत्तम श्लोक के साथ में सत्संग की प्राप्ति होगी। इसलिए श्री शिव जी वहां पर गए और श्री शिव जी कह रहे हैं कि तुम चिरंजीव हो और पुराण के आचार्य हो। दो वरदान दिए मार्कंडेय मुनि को कि पुराणाचार्य तास्तुते, तुम पुराणाचार्य होकर के विराजमान हो और तुम चिरंजीवी होकर के विराजमान हो। ऐसे ही तो वहां पर शिव की सामर्थ्य नहीं है कि नारायण रूप को हटा करके शिव अपने रूप को दिखा दे, परंतु सत्संग करवाना था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को छुपा करके अपने वैभव के स्वरूप का दर्शन करा दिया। और यहाँ पर श्री कृष्ण सुख के लिए श्री राधा रानी कृष्ण मिलन की कामना से श्री राधा रानी आई हैं गोपीश्वर भगवान के पास में, परंतु श्री कृष्ण श्री राधिका को उनका अभीष्ट सुख प्रदान करने के लिए महादेव जी की जगह, महादेव जी की पिंडी की जगह स्वयं कृष्ण विराजमान हो गए और कृष्ण के उस रूप का दर्शन कर रही हैं। और श्री प्रिया जी को कुछ कुछ आभास आ रहा है कि ये रूप वैसा तो नहीं है। उसी रूप का श्री मल्लुकदास जी ने वर्णन किया है। एक बड़ा सुंदर पद है श्री मल्लुकदास जी का, और श्रृंखला में, समाज की श्रृंखला में आज के दिन उसको गायन किया जाता है शिव जी के स्वरूप का। उसी पद का थोड़ा सा गायन करेंगे, बस 5 मिनट की बात है। कि योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। है कृष्ण स्वरूप। पंत कह रहे हैं ये कुछ सिंगी नाद की सी आवाज कहां से आ रही है। श्री शिव मंदिर में श्री कृष्ण के रूप में शिव के रूप का दर्शन करके श्री प्रिया जी दर्शन कर रही हैं। ये उस रूप की भावना कर रही है कि योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। मोतिन लर अलख संगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतिन लर अलख संगा, मानो जटा जूट में गंगा। अब ये मोती की लड़ हैं वो ऐसे लग रही हैं। ये कृष्ण का दर्शन, ये कृष्ण का दर्शन कैसे हो रहा है? कृष्ण के दर्शन में शिव जी की झांकी मिल रही है। श्री कृष्ण शिव के रूप में किशोर जी को दर्शन दे रहे हैं। सो जो मोती की लड़ हैं उनमें गंगा की सी झांकी दिख रही है। ललाट में चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण इंदा। योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। योगी रंग भीन आया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। अंग अंग भूषण बाजे,
मानो सुर डमरू काजे, अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू। अब श्री श्याम सुंदर के अंग के आभूषण बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी डमरू बजा रहे हैं। तो अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू गाजे, सुर डमरू गाजे, मल्या गिरे भस्म समारे, पीतांबर गुदरी धारे, मल्या नीली अंग भस्म समारे, मल्या गिरी भस्म समारे, पीतांबर गुदरी धारे। अब श्रीअंग में जो चंदन लग रहा है होली में से ही आए हैं, तो श्रीअंग में जो चंदन लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भस्म लगा रखी हो, कुछ भस्म की सी भ्रांति हो रही है। कर रही है कृष्ण दर्शन, परंतु कृष्ण में शिव के दर्शन झलक में प्राप्त कर रही है। सो मल्या गिर भस्म सवारे, पीतांबर गुदरी धारे, पीतांबरी गुदरी बन गई, पीतांबर गुदरी धारे, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग समारी, सोहे बाम भाग में प्यारी, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। जैसे शिव में अर्धनारीश्वर के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार श्री प्रिया उनका दर्शन सब सखीगण कर रही हैं कि सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। जोगी छवि बाबरो डूले, राधे 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 बोले, कि जोगी छवि बाबरो डूले, हाँ जोगी छवि बाबरो डूले, राधे 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 बोले, मोहन मंत्र फूंक के मारी। अब शिव जी तो सबने तंत्रों को जानते ही है, तो मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, जोगी रंग भीनाया, अच्छा सिंगी नाद बजाया, योगी रंग भीनाया, अच्छा सिंगी नाद बजाया। जोगी ऐसा जो योगी है, सो योगी सब संतों दा प्राणा, दास मलूक ने माना, योगी सब संतों दा प्राणा, सरल मलूक ने माना, योगी रंग भीनाया, अच्छा सिंगी नाद बजाया, योगी रंग भीनाया, अच्छा सिंगी नाद बजाया, मोतिन लर अलक संगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लर अलक संगा, मानो जटा जूट में गंगा, लीलाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, लीलाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी, की चमक
कपोलन छवि की लहरी, अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू गाजे। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू गाजे। बलिया गिरे भस्म सवारे, पीतांबर गुदरी धारे। बलिया गिरे भस्म सवारे, पीतांबर गुदरी धारे। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग संवारी। सोहे बाम प्यारी, मानो अर्धंग संवारी। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। तुलसी लाल की जय, आज के आनंद की जय हो, गोपीश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हरि बोल।